Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. Guys, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ TGT, PGT, UGC नेट, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड के एंड UPPCS लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ओके, ऑप्शंस हैं महावीर, सिंह, सेकेंड ऑप्शन है पार्श्व, हाथी, थर्ड अरिष्टनेमी, शंख एंड फोर्थ है नेमी, नीलकमल। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ओके, जो पार्श्वनाथ थे उनका जो इन्होंने चिन्ह दे रखा है वो हाथी, वो गलत हो जाएगा। पार्श्वनाथ के अगर हम प्रतीक चिन्ह देखें तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो था वो सर्प फड़ था। ओके, एंड गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पार्श्वनाथ का पूछा जाता है देन सर्प फड़ हो जाएगा, और अगर सुपार्श्वनाथ का पूछा जाए तो वो हो जाएगा साथीय स्वास्तिक। गॉट इट। बाकी जो ऑप्शंस दे रखे हैं महावीर का सिंह, इसके अलावा अरिष्टनेमी का शंख और नेमिनाथ का नीलकमल, ये सभी ऑलरेडी सही दे रखे हैं। एंड गाइस अगर हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और उसके अलावा 22वें तीर्थंकर जो हुए थे अरिष्टनेमी, तो इन दोनों का ही उल्लेख हमें ऋग्वेद से भी प्राप्त होता है। ओके, अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कौन से 2 तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है, तो वो हो जाएंगे ऋषभदेव व अरिष्टनेमी। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, स्मृतियों पर टीकाएं और निबंध ग्रंथ। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और स्मृतियों पर जो टीकाएं हैं वो धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित होती है, जबकि निबंध ग्रंथ जो हैं ये सम्मिलित नहीं होते हैं। गॉट इट। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शंस हैं स्थविरवाद जैनों का एक संप्रदाय है, निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबद्ध है, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, महावीर ने अपने प्रवचन अर्धमागधी में दिए थे। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ओके, स्थविरवाद जो है वो बौद्धों का एक संप्रदाय है, ना कि जैनों का। ओके, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइस जो मगध के शासक थे कालाशोक, ओके, इनके शासनकाल में वैशाली में सुबुकामी की अध्यक्षता में जो बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति का आयोजन किया गया था, इसमें बौद्ध धर्म में विभेद उत्पन्न हुआ था और यह 2 संप्रदायों में बट गया था। ओके, तो ये 2 संप्रदाय जो थे, एक था स्थिरवाद या फिर इसको थेरवाद के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा जो था वो था महासांगिक, जिसको सर्वास्तिवादी भी कहते हैं। ओके, और जो स्थिरवाद था, थेरवाद, इसका जो नेतृत्व किया था महाकच्छायन ने किया था, जबकि महासांगिक जो था इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए गाइज अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है गाइज, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था। पांडुरंग, भृगुवंश, श्रीविजय या फिर मातरम वंश। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीविजय। ओके, श्रीविजय जो था वो दक्षिण एशिया का प्रथम हिंदू राज्य था। चीनी यात्री इत्सिंग जो थे उनके अनुसार श्रीविजय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी था। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। ऑप्शंस हैं कुशीनगर, वैशाली, पावापुरी या फिर राजगृह। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावापुरी। ओके, महावीर ने 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी, जिसको आज हम राजगृह कहते हैं, वहाँ पर कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। गाइस याद रखिएगा निर्वाण शब्द से कि जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ जो होता है वो शरीर त्याग की घटना होती है। ओके, तो निर्वाण प्राप्त किया था। और पावापुरी जो है वहाँ पर एक जल मंदिर है। ओके, जो एक जल मंदिर है इसके बारे में यह कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ पर महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ओके, तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र में, पावा में, वल्लभी में या फिर वैशाली में। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावा में। ओके, महावीर स्वामी जो थे इन्होंने चतुर्विध संघ की स्थापना पावापुरी बिहार में की थी। गॉट इट। कैवल्य प्राप्त करने के उपरांत यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने 4 तीर्थ की स्थापना की थी, श्रावक, श्राविका, साधु व साध्वी। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन डैश में दिया था। ऑप्शंस हैं कपिलवस्तु, राजगृह, सांची या फिर सारनाथ। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सारनाथ, है ना। गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने अपना पहला प्रवचन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो बुद्ध थे वो सबसे पहले ऋषिपत्तन पहुंचे थे। ऋषिपत्तन को वर्तमान में हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। ओके, इन्होंने यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। ओके, और इसी पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। आपको क्वेश्चन में धर्म चक्र प्रवर्तन लिखा मिल सकता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा दर्शन जैन दर्शन से साम्यता रखता है। ऑप्शंस हैं न्याय, सांख्य, मीमांसा या फिर वैशेषिक। तो गाइज अगर हम बात करते हैं कि दर्शन जो जैन दर्शन से साम्यता रखता है तो वो है सांख्य दर्शन। ओके, जैन और सांख्य दोनों ही दर्शन जो है ये विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक माने जाते हैं। और जैन दर्शन के प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो ऋषभदेव थे। ओके, किंतु अगर इस दर्शन के सबसे प्रमुख और महान तीर्थंकर की बात करते हैं तो वो कौन थे, महावीर स्वामी। गॉट इट। जबकि गाइज अगर हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि सांख्य के जो प्रणेता थे वो कपिल थे। गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइज। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्न यानी 3 रत्न का भाग नहीं है। ऑप्शंस हैं अविवाहित जीवन, उचित मार्ग, उचित ज्ञान और उचित व्यवहार। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अविवाहित जीवन। ओके, जैन धर्म के जो त्रिरत्न है अविवाहित जीवन उनका भाग नहीं है। जैन धर्म में गाइस मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ओके, और ये 3 साधन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को ही त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। गॉट इट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शंस हैं महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी, ऋषभदेव या फिर पार्श्वनाथ। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋषभदेव। ओके, ऋषभदेव जो थे गाइस इनको ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ या फिर केशरियानाथ भी कहा जाता था। ओके, इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो वो बैल था और इन्होंने अहिंसा और अनेकांतवाद का प्रवर्तन किया था। गॉट इट। अरिष्टनेमी जो थे गाइस ये 22वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इन्होंने गिरनार पर्वत जो है उस पर तपस्या की थी। ओके, इनके प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो वो शंख था और इन्होंने अहिंसा को धार्मिक दृष्टि का मूल मानकर उसे सैद्धांतिक रूप दिया। ओके, और गाइस ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो थे इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ गाइस। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं पार्श्वनाथ की तो यह 23वें तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह जो है वो सर्प था और इनकी जो सबसे पहली अनुयायी थी वो इनकी माँ बामा तथा पत्नी प्रभावती थी। ओके, और महावीर स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो उनके बारे में पता ही है कि वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। गॉट इट। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था और मनुष्य के एक मिनट, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। ऑप्शंस हैं पूरण कश्यप, पकुद कच्चायन, मक्खली गोशाल या फिर अजित केशकम्बलिन। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मक्खली गोशाल। ओके, मक्खली गोशाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे और ये पहले महावीर स्वामी के ही शिष्य थे, किंतु बाद में इनका महावीर स्वामी से मतभेद हो गया और फिर उन्होंने उनका साथ छोड़कर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। गॉट इट। और गाइस जो मक्खली गोशाल थे ये ऐसा मानते थे कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है और मनुष्य के जीवन पर उनके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, 3य शताब्दी ईस्वी में योगाचार विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस हैं वासक, गोरखनाथ, कुशिक या फिर मैत्रेय। तो आई होप गाइज आप सभी इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे। लास्ट सेशन में गाइज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी उस समय जो बौद्ध धर्म था वो स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। ओके, और महायान के प्रमुख संप्रदाय जो थे वो थे शून्यवाद, जिसको माध्यमिक भी कहते हैं, विज्ञानवाद यानी योगाचार। ओके, तो गाइस जो योगाचार या विज्ञानवाद है इस संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मैत्रेय थे। गॉट इट। मैत्रेय जो थे गाइस इनको बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध भी कहा गया है। ओके, योगाचार जो है गाइस वो इस बात की व्याख्या करता है कि हमारा मन किस प्रकार हमारे अनुभवों की रचना करता है और योगाचार बताता है कि मन से बाहर संवेदना का कोई स्रोत नहीं होता है।
ओके, तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है। सेकेंड ऑप्शन है, दोनों ने ही एक साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता की। थर्ड, गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे। एंड फोर्थ है, दोनों ही अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो गाइस अगर हम बात करते हैं कौन सा सही नहीं है तो वो हो जाएगा बी। ओके, ये गलत है कि दोनों ने ही साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता की, क्योंकि गाइस बौद्ध धर्म जो था वो मध्यम मार्गी था। ओके, और जबकि जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये शुद्धतावादी था। तो गाइस जो जैन धर्म है वो तो साधारण और शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता करता है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम अपना आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। तो हमारा क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ को कहा जाता है जिनवाड़ी, जैनागम, जैन सूत्र या फिर जैन काव्य? तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन आगम। ओके, जैन साहित्य जो है उनको आगम या फिर सिद्धांत, जैनागम भी कहा जाता है। और जैन आगमों की अगर हम बात करें तो इनके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, इसके अलावा अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र की गणना की जाती है। गॉट इट? आई होप गाइस आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा। तो गाइज़ अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।